पीकर सो गया, लेट गया। उसकी आदत थी सुबह 10 बजे जगना, शाम को जहर पिया, सुबह के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, रात के 10 बजे फिर से जग गया। बोले कैसे भैया, जहर पी के लेटा था तो बच कैसे गया? बोले जहर नकली निकल गया, क्वालिटी जो है ओरिजिनल नहीं थी, जहर नकली निकल गया। फिर भी मन नहीं माना, बोले अब तो मरना ही मरना है। ऊपर जो है बहुमंजिला इमारत पर चढ़ गया, बोले वहां से नीचे कूदूंगा तो जरूर मर जाऊंगा। प्यारे भक्तों, ऊपर से छलांग लगाई और जो नीचे कूदा तो नीचे कोई जो है सब्जी बेचने वाली औरत सिर पे टोकरी रखकर जा रही थी, तो उसके ऊपर आके गिरा। वो तो मराने में टोकरी सब्जी वाली गई। क्या तात्पर्य, क्या समझते हो प्यारे भक्तों? जिसकी मृत्यु जो है आ गई है उसे तो कोई बचा नहीं सकता, जिसकी आई नहीं है उसे कोई मार नहीं सकता। अरे परीक्षित, अब जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। जिसके अंदर जो वस्तु भरी हुई होती है वही वस्तु बाहर निकलती है। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि हम तो मुंह फटे महाराज, जो मन में आए सो बोल देते हैं, मन में कुछ रखते नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, और इतना गलत बोलते हैं, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल देते हैं और पीछे से बचाव के लिए कह देते हैं, बोले मन बहुत साफ है, बोल के मन खाली कर लिया। अरे जो अंदर भरा होगा वही तो निकलेगा। मन में कपट भरा है, मन में इतनी सारी चीजें भरी हैं, वही तो मन से बाहर निकल रही हैं। ये तो लोग बचाव के लिए कह देते हैं, बोले हम तो जो है मन के बड़े साफ हैं, जो था मुंह पे कह दिया, मुंह पे बेइज्जती कर दिया, क्या करोगे पीछे करके, ये बताओ। यदि कोई बगल में जो है कोई मूली खा के बैठा हो तो बगल वाला अपने आप बता देगा, उसे डकार आएंगे मूली की, बोले बगल वाला मूली खा के बैठा है, बता देगा कि नहीं बता देगा? जो वस्तु खाकर आओगे तो उसी की डकारें आएंगी, तो बगल वाला अपने आप बता देगा, बोले इसके अंदर क्या है, क्या खा के आया है। तो आज सुखदेव जी ने पहला शब्द बोला, क्या? बरियाने सते प्रश्न जल्दी मरने वाले व्यक्ति को मरियाने सते प्रश्न क्रतो लोक हितो नपा। सबसे पहले इनके अंदर ब्रह्म भरा हुआ है, इनके अंदर क्या है? ब्रह्म। तो सबसे पहला अक्षर क्या निकला? वरियाने। वा से क्या होता है? वा से होता है ब्रह्म। तो सबसे पहला शब्द निकला वरियाने सते प्रश्न क्रतो लोक हितो नपा। ही राजन, तूने ये प्रश्न अपने लिए नहीं, तूने जन कल्याण के लिए पूछा है। तो सुनो, मैं बताता हूँ, तेरे पास कितने दिन का समय है? बोले मेरे पास तो 7 दिन का समय है महाराज। बोले 7 दिन? 7 दिन तो बहुत होते हैं। खटवांग नाम के एक राजा हुए, उन्होंने एक मुहूर्त में मुक्ति को पा लिया। ये तो 7 दिन है, तेरे पास 7 दिन तो बहुत है। अंदाजा करिए, किसी को कोई बड़ी भयंकर बीमारी हो और डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर तुरंत कह दे अरे ये बीमारी तो छोटी सी है, मैं तो इसे तुरंत खत्म कर दूंगा, तो मरीज आधा ठीक तभी हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बोले चलो कंट्रोल में हो जाएगी, डॉक्टर साहब ठीक कर देंगे। और कई डॉक्टर तो ऐसे होते हैं कि बात का छोटी सी बीमारी होगी और इतनी बड़ी बात बना देंगे, बोले यहाँ से इंजेक्शन आएगा, वहाँ से फलां दवाई आएगी। बोलो होते कि नहीं होते हैं? राजा परीक्षित से कहा कि हे राजा, तेरे पास तो 7 दिन है, तू ये समझ ले कि ये 7 दिन निकल गए होते। मान ले तेरा आज ये पहला दिन है, ये पहला दिन ना होके समझ ले कि अंतिम दिन होता, ये 7 दिन निकल गए होते। और कदाचित ऐसा समझ ले कि तक्षक तेरे सामने आ गया होता। और क्या बताऊं परीक्षित, यदि वो तक्षक सांप तेरे पैर में काट भी लेता और
और वो जहर धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगता तो मैं तेरे कान में काट लेता आके, मैं तेरे कान में आके ऐसा मंत्र बोल देता, उसी समय ऐसा मंत्र बोलता कि भगवान के नाम का अमृत नीचे जाता और नीचे से जहर ऊपर आता, दोनों हृदय में मिलते और दोनों में बड़ी भयंकर लड़ाई होती। नीचे से तो जहर और ऊपर से अमृत भगवान के नाम का, दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध होता। और परीक्षित हे राजन, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास था मुझे कि दोनों के युद्ध में जहर हार जाता और भगवान के नाम का अमृत जीत जाता। मैं तेरी मुक्ति तब भी कर देता। अरे 7 दिन है, 7 दिन तो तू मेरे सामने बैठ, मैं तेरे सामने बैठा हूँ। 7 दिन में तो साक्षात भगवान की भक्ति कर लेते हैं, भगवान को ही प्राप्त कर लेते हैं। 7 दिन तो बहुत है। और वैसे भी जिस किसी को मरना है उसके पास 7 ही दिन है, रविवार से लेकर शनिवार तक, कोई 8वां दिन नहीं होता। कहने लगे श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, प्रथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। अरे परीक्षित राजन, ये जो श्वासें हम सबको मिली हुई, आप सभी परीक्षित होकर बैठे हुए हैं, ध्यान से सुनिए। ये जो श्वासें हमें मिली हैं, ये सभी गिनकर श्वासें मिली हैं। एक श्वास भी आप अतिरिक्त नहीं ले सकते, एक श्वास भी आप एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपको गिनकर दी हुई थी। तो इस श्वास को हमें ऐसे नहीं बिताना चाहिए, ऐसे खत्म नहीं करनी चाहिए। कैसे खर्च करनी चाहिए? ऐसा भाव मन में रखना चाहिए कि हम कोई भी काम करें, कैसा भी काम करें, उसमें प्रभु की भक्ति ढूंढ लो। आगे भगवान 10वें स्कंद में कथा आती, 9वें स्कंद में कथा आती है। अम्बरीश जी महाराज कहते हैं, सबई मनहा कृष्ण पदारविंदयो, अचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, करो हरिर मंदिर मार्जनादिषु, श्रुतं चकाराच्युत सत्कथोदये। सबई मनहा कृष्ण पदारविंदयो, मन हमारा कैसा होना चाहिए? मन हमारा कब सार्थक है कि दुनिया भर की टेंशन लेके बैठे, व्यापार की वस्तुआं ढूंढते रहे, व्यापार की चीजों में लगा रहे, तब हमारा मन ठीक है? नहीं। एक समय सीमा तक अच्छा है, एक समय सीमा तक जो है अच्छा लगता है। मन का होना तब सार्थक है प्यारे भक्तों, जब ये मन सबई मन है कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणों में लगा रहे। बचान से वैकुंठ गुणान वर्णने, जो हमारी बाचा है ना, जो हमारी जीव है, जो जीवा है, इसका सार्थक कब है? इसकी उपयोगिता कब अच्छी होती है? क्या व्यर्थ के फूहड़ के गाने गाते रहे तब? अगर कोई फिल्मी गाना चले तो महाराज पूरे के पूरे सब के सब लोग खूब गुनगुनाने लगते हैं, और जब कोई भजन कीर्तन आ जाए तो याद ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि ना तो मन भगवान के चरणों में है, ना जिह्वा भगवान की सेवा में है। तो प्यारे भक्तों, हमारी जीव तब सार्थक है जब वह जीव भगवान के गुणानुवादों को गाए, भगवान के भजन कीर्तन करे, तब हमारी जीव सार्थक है। कराओ हरे मंदिर मार्जनादिषु, जो हमारे हाथ हैं, सिर्फ इन हाथों से इतना ही नहीं होना चाहिए कि हम इन हाथों से खूब अपने लिए धन कमाएं। नहीं नहीं, इन हाथों से प्रभु की सेवा भी होनी चाहिए। हमारे वृंदावन में और गाजियाबाद में और अमृतसर में कई ऐसे मंदिर हैं महाराज, जहाँ बड़े बड़े लोगों का नंबर लगा रहता है सेवा करने के लिए।
बड़े बड़े धनवान व्यक्ति वहाँ पर नंबर लगाते हैं कि फला दिन उनकी सेवा है, वो अपने हाथों से मंदिर को साफ करेंगे। जब हमारी कथाएं होती है ना उधर, बड़े भाव से वहाँ आकर जो है सब लोग साफ सफाई करते हैं कथा के पांडाल की। अगर किसी ने अपनी चरणों पादुका इधर उधर फेंक दी हो तो महाराज वहाँ पर एक व्यक्ति अपने हाथों से उनकी चरण पादुकाओं को क्रम से लाइन में लगा लेते हैं। और तो और क्या बताएं, हमें ऐसी सेवा करने में संकोच नहीं करना चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा है, भगवान ने की ऐसी सेवा। क्या? कृष्ण पादा बने जने। भगवान श्री कृष्ण ने क्या सेवा ली थी उसी यज्ञ में? सब लोगों ने कुछ ना कुछ सेवा की। भगवान ने सेवा ली कि जो उस यज्ञ में आएगा, उस यज्ञ में जितने भी लोग अपने चरण पादुकाओं को इधर उधर उतार देंगे, तो भगवान गए देख लिया कि सभी लोगों ने अपने चरण पादुका इधर उधर उतार दी हैं। एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण उनमें से खड़े हुए और अपने हाथों से सबके चरण पादुकाओं को उठाया, अपने पीतांबर से साफ किया और एक क्रम से लगाया। ऐसे थे भगवान श्री कृष्ण। वो तो भगवान श्री कृष्ण थे और हम लोग अपनी अपनी चरण पादुकाओं को ठीक नहीं रख पाते हैं। कोई कहीं बड़ी है, कोई कहीं बड़ी है। क्रमबद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्यारे भक्तों, मर्यादाएं अपनी बनाने से ही बनती है, दूसरों की बनाने से थोड़ी बनती है। हमारे हाथों को होना तब सार्थक है जैसे भागवत कथा होती है, वहाँ साफ सफाई होती है। अगर हम अपने हाथों से साफ सफाई वहाँ की करें तो कितना पुण्योदय होता है। ये भागवत कोई पोथी नहीं है, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। पैरों को होना कब सार्थक है?